हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का कैरियर पाथ वे टू सक्सेस में। ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म जहां आपको एसएससी, बैंक, रेलवे और मेनी अदर स्टेट एग्जाम की कंपटीशन की तैयारी कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां आपको एग्जाम बेस्ड टॉपिक्स पे फोकस किए जाएंगे। जो एग्जाम नियर फ्यूचर में होने वाले होंगे उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। मैं हूं कुंदन कुमार पांडे और इस चैनल पे मेरे साथ अवेलेबल रहेंगे आपको गाइड करने के लिए अतुल कुमार तिवारी। तो अभी की अगर करंट की एग्जाम्स की बात की जाए तो बिहार एसआई 2021 का प्री एग्जाम दिसंबर को 5 तारीख को डेट अनाउंस हो चुका है। तो उसकी हम लोग पहले देखेंगे, उसके बारे में उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, उसके सेट वगैरह भी देखेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट किसी भी एग्जाम के लिए होती है वो उसका सिलेबस। यानी सिलेबस क्या होता है? आप कोई भी रास्ता पकड़ के चलते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मंजिल सेट करना होता है, आपका टारगेट क्या है। तो सिलेबस आपका वही कार्य करता है। जब तक आपको सिलेबस क्लियर नहीं होगा कि आपको पढ़ना क्या है, तब तक आपके लिए एग्जाम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहले चीज क्या है कि आपको सिलेबस क्लियर होना चाहिए। तो बिहार एसआई प्री एग्जाम अगर 2021 की सिलेबस की बात की जाए दोस्तों, तो उसमें क्या क्या है? सबसे पहले आपको इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, अर्थशास्त्र पढ़ना है, राज्य व्यवस्था पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है और समसामयिकी पढ़नी है आपको। इसमें से ऊपर के जो 6 टॉपिक्स होंगे वो मेरे द्वारा यानी कुंदन कुमार पांडे के द्वारा बताए जाएंगे। इसके टॉपिक वाइज आपको बताए भी जाएंगे, उसके अलावा इसके सेट प्रैक्टिस भी करवाए जाएंगे। और जो नीचे का टॉपिक है समसामयिकी यानी करंट अफेयर, जो कि पिछले 10-15 दिन से आप लोग पढ़ भी रहे हैं, वो अतुल कुमार तिवारी सर के द्वारा कराए जाएंगे। तो आइए और इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग इस सिलेबस को डिटेल में एनालिसिस करते हैं कि इस एक एक टॉपिक में हमें एक्चुअली में क्या क्या पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री, इतिहास में क्या पढ़ना है। तो इतिहास को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अगर प्राचीन इतिहास की बात की है तो प्राचीन इतिहास में हमें हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल एवं उस जगह से प्राप्त अवशेष के बारे में पढ़ना है। मौर्य वंश को जानना है, गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है, बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में पढ़ना है, एवं प्राचीन इतिहास काल में जो राज्यवंश संस्थापक हों उनकी राजधानियां जो मुख्य मुख्य हैं उनके बारे में जानकारियां हमें रखनी है। उसके अलावा उस पीरियड में, उस टाइम में कौन कौन से महत्वपूर्ण विदेशी यात्री आए थे उसकी जानकारी भी दोस्तों हमको रखनी है। इसमें आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे आता है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में आपको सबसे पढ़ना है गुलाम वंश यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन के बारे में, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, मुगल वंश, महत्वपूर्ण विदेशी यात्री एवं महत्वपूर्ण संधियां जो अलग अलग राज्यों के बीच होती थी, भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन। उस समय काफी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक उस समय का है। ये भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद आगे जो आपका टॉपिक है वो आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में आप क्या पढ़ रहे हैं? तो गवर्नर जनरल, वायसराय, उनके कार्यकाल में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, उसमें लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, उस अधिवेशन में कौन सी घटनाएं जुड़ी थी और उस समय उनके अध्यक्ष कौन थे। सामाजिक धार्मिक बहुत सारे सुधार आंदोलन हुए आधुनिक भारत के टाइम में, सती प्रथा का अंत हुआ, विधवा विवाह सब हुई। इस तरह के धार्मिक आंदोलन, सुधार आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्थाएं, जो ब्रिटिश ने अलग अलग भू राजस्व व्यवस्थाएं लाई, रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो ये सब व्यवस्था, वो सारी व्यवस्थाओं को आपको पढ़नी है। 1857 का विद्रोह और अन्य जो विभिन्न क्रांतिकारी संगठन बनाए गए उसके बारे में संदर्भ में आपको जानकारी रखनी है। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी महात्मा गांधी के आने के बाद कौन कौन से आंदोलन मुख्य तौर से हो उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके अलावा महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक एवं उनके लेखक, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय में बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं आई, लॉन्च हुई, उनके लेखक वगैरह कौन थे इसकी जानकारी आपको रखनी है। आगे दूसरा जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है भूगोल, जियोग्राफी। जियोग्राफी को भी 2 भाग में बांटा जाता है, एक भारत का भूगोल और दूसरा विश्व का भूगोल। भारत के भूगोल की बात की तो भारत की भौतिक संरचना एवं यानी कि उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार एवं भारत के द्वीप समूह के बारे में जानकारी रखनी है, आपको पढ़नी है। अपवाह तंत्र यानी कि नदियों के बारे में, कौन कौन सी नदी हैं भारत में,
किस क्षेत्र से बहती हैं, उनका उद्गम स्थान कौन सा है, सहायक नदियां कौन सी हैं और बांध वगैरह किस नदी पे कौन से हैं, ये आपको जानकारी रखनी है। खनिज यानी प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं, कौन सा खनिज किस राज्य में ज्यादा होता है, ये जानकारी आपको रखना है। महत्वपूर्ण उद्योग एवं उनकी अवस्थिति, यानी कौन सा उद्योग किस राज्य से जुड़ा हुआ है या फिर किस राज्य में कौन सी औद्योगिक व्यवस्थाएं हैं। कृषि फसल की प्रकार एवं उत्पादक राज्य, यानी कौन से राज्य में कौन मुख्य रूप से ज्यादा फसल उत्पादन किए जाते हैं। इसके अलावा अगर विश्व के भूगोल की बात की जाए दोस्तों, तो सौरमंडल, पृथ्वी की गतियां, अक्षांश एवं देशांतर, वायुमंडल संगठन एवं प्रकार, चट्टान एवं प्रकार, स्थलाकृतियां, विश्व के प्रमुख घास के मैदान एवं उनकी अवस्थिति, महासागरीय धाराएं, प्रकृति एवं अवस्थिति, खनिज प्रमुख उत्पादक देश, देश मुद्रा एवं राजधानियां, ये आपके सिलेबस में सम्मिलित है। ज्योग्राफी में ये आपको पढ़ना है। अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स और इन्वायरमेंट। तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में क्या क्या है, राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई जानकारी आपको रखनी है। भारत में आर्थिक नियोजन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। मुद्रा एवं बैंकिंग की फैसिलिटी कैसी है, सिस्टम क्या है भारत में, वो आपको पढ़ना है। मुद्रास्फीति और स्फीति यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ये आपको पढ़ना है। लोक वित्त बजट, जो बजट पास होता है उसके बारे में जानकारी रखनी है। उसके अलावा जो अलग अलग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के, जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन संगठन के बारे में भी जानकारी रखनी है, उनके कार्य क्या है, ये जानकारी आपको रखनी है। राज्य व्यवस्था और पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए दोस्तों, तो उसमें महत्वपूर्ण अधिनियम, महत्वपूर्ण जो अधिनियम है उसको आपको पढ़ना है, जैसे 1861 का, 1892 का, 1909 का, 1919, 1935, ये सब जो अधिनियम है आपको डिटेल में पढ़ने हैं। संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में आपको पढ़ना है। संविधान की प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है हम भारत के लोग, ये और प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ वर्ड वैसे हैं जो बाद में जुड़े, वो जानकारी रखनी है। नागरिकता, नागरिकता से जुड़े हुए संविधान में जो अनुच्छेद है उनकी जानकारी रखनी है। मूल अधिकार से जुड़े अनुच्छेद आपको पढ़ लेने हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आपातकालीन प्रावधान, राष्ट्रपति, संसद, पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं, उनकी नियुक्ति वगैरह कैसे होती है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संविधान संशोधन अधिनियम, ये आपको पॉलिटिक्स में पढ़ने हैं। इन्वायरमेंट पे आते हैं, तो इन्वायरमेंट में आपको महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, देश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान कौन किस राज्य में है, किस लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण कौन कौन संस्थाएं हैं, समझौते क्या क्या हुए हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं। जैव विविधता के संदर्भ में कानूनी प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास एवं सम्मेलन, पर्यावरण प्रदूषण, महत्वपूर्ण प्रदूषक तत्व यानी पर्यावरण प्रदूषण के लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेवार हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रकार, पोषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, पारिस्थितिकी पिरामिड और ऊर्जा प्रवाह, यानी कि पर्यावरण में ऊर्जा का प्रवाह कहाँ से कहाँ तक होता है, आहार श्रृंखला कैसे है, जैसे कि आपने 6-7 में भी किताब में ज्योग्राफी में ये सब में पढ़ा होगा, NCERT में वो दिया हुआ है, वही सब चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है बिहार SI प्री एग्जाम 2021 के सिलेबस में। आगे जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है आता आपका साइंस। साइंस को भी 3 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। इसमें क्या पढ़ना है, तो कोशिका के अंग एवं उनके कार्य, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र जिसमें पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिभुक्त ग्रंथि, पादप उत्तक, प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन यानी कि पौधों के बारे में। विटामिन, विटामिन में क्या है, ABC जो है केतक, वो सारे विटामिन के नाम, उनके रासायनिक नाम, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं और कौन सी विटामिन की मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण क्या परेशानियां होती हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ये आपके बायोलॉजी के सिलेबस हैं। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में आते हैं, तो केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, परमाणु संरचना, तत्वों का वर्गीकरण, धातु, महत्वपूर्ण धातु एवं उनके अयस्क, यानी कौन से धातु कहाँ से बनते हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। उसके अलावा मिश्र धातु एवं उनके घटक, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उनके उपयोग, कांच, रंग एवं मिश्रित पदार्थ,
तथा उनके उपयोग, ये आपके केमिस्ट्री के सिलेबस है दोस्तों। अब आते हैं फिजिक्स भौतिकी विज्ञान में। तो इसमें क्या पढ़ना है? तरंग, गति और ध्वनि, प्रकाश, महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके कार्य, महत्वपूर्ण मात्रक एसआई यूनिट वगैरह जो है वो कंफर्म एक एग्जाम में, हर एग्जाम में के क्वेश्चन आते ही आते हैं, किसी न किसी का एसआई यूनिट पूछ ही देता है। उष्मा, विद्युत, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, ये आपके टोटली साइंस के तीनों पार्ट के कंप्लीट सिलेबस यहाँ दिए गए हैं दोस्तों। आगे जो आपका है वो आता है करेंट अफेयर्स, समसामयिकी। समसामयिकी यानी करेंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहला चीज प्रमुख योजनाएं, यानी गवर्नमेंट की जो मुख्य योजनाएं हैं वो आपको कंफर्म पढ़ लेना है। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की, वो आपको देख लेना है। करंट का जो बजट है, बजट जरूर देख लेना है। आर्थिक सर्वेक्षण बजट से पहले जो आता है वो आपको पढ़ लेना है। सूचकांक, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सूचकांक दिए जाते हैं, वो आपको पढ़ लेना है। महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके थीम क्या थे वो देख लेना है। सैन्य अभ्यास, अलग अलग देशों के बीच अलग अलग सैन्य अभ्यास होते हैं, तो सैन्य अभ्यास किस सेक्टर का है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कौन से जगह पे हुआ, कितने रैंक का वो सैन्य अभ्यास था, पहला दूसरा जो भी हो। उसके अलावा प्रमुख मोबाइल ऐप भी आजकल अलग अलग विषय पे, अलग अलग मैटर पे लॉन्च होते हैं, वो किस विषय से है वो। राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, लोकसभा के मंत्री परिषद, प्रमुख नियुक्तियां, करंट में जो अलग अलग नियुक्तियां हुई हो अलग अलग संगठन में, वो आपको ये पढ़ लेना है। निधन, यानी इस करंट डेट में 6 महीने के अंदर जो कुछ बड़े बड़े विभूतियां, कुछ महत्वपूर्ण लोग जिनकी निधन हुई है उनके बारे में भी जानकारी रख लेनी है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, यानी अलग अलग देश के आपके मुख्य देशों के कौन से नए नए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बने हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। प्रमुख वेब पोर्टल, यानी वेबसाइट वगैरह भी कुछ नए लॉन्च होंगे हो उनको भी आपको पढ़ लेना है। जीआई टैग, आजकल ये जीआई टैग कुछ ज़्यादा परचेज हो गया है, हर राज्य अपने अपने क्षेत्र के कुछ बेसिक प्रोडक्ट का जीआई टैग लगवा रहा है, तो वो पढ़ लेना है। जैसे आजकल कलकत्ता को रसगुल्ला का जीआई टैग मिल चुका है, वेस्ट बंगाल को, तो उसी तरह से बहुत जगह पे बहुत स्टेट को अलग अलग जीआई टैग दिए गए हैं। प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो अलग अलग सम्मेलन होते हैं उनके बारे में पढ़ लेना है। जैसे अभी आपका ओलंपिक खत्म हुआ है तो खेल घटनाक्रम वो भी पढ़ लेना है। चर्चित पुरस्कार, यानी जो भी पुरस्कार किस क्षेत्र से मिलते हैं, किसको मिला है, वो कौन से देश से हैं जिनको मिला है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये जानकारी आपको रख लेनी है। प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक एवं अन्य समसामयिक घटनाएं, यानी मिश्रित और करंट अफेयर्स की जानकारी आपको रख लेनी है। तो ये दोस्तों जो है ये आपको बिहार एसआई प्री एग्जाम 2021 जो कि 5 दिसंबर 2021 को शेड्यूल किया गया है, उसका कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। और आगे के वीडियोस में मैं इन्हीं सारे सिलेबस को कंप्लीट करूंगा और उसके अलावा उन्हीं के बेसिस पे आपको 15-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी, एक हाई लेवल का वो सेट होगा जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। उसमें से क्वेश्चन काफी ज्यादा आपको टच करेंगे, तो उनको देख लेना है। तो आप लोग हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दोस्तों जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी अपने आसपास के दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनको भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ये इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार एसआई इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे, सेट भी काफ़ी हाई लेवल पे होंगे, तो वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराए जाएंगी। तो आप इस चैनल पे बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कंटिन्यूसली इसके सारे वीडियो को आप देखते रहें। इसी तरह से आपके लिए हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।